आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि। मिथ्या धारणा। अध्यापक ने एक दिन बच्चों को सवाल पूछा, ऋण 5 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स है। मीरा ने इस सवाल का जवाब दिया 11, राहुल ने जवाब दिया 13 और समीर ने जवाब दिया इनके बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं। क्या आप बता सकते हैं इन सभी में सही जवाब किसने दिया? मीरा ने सवाल को ठीक रूप से नहीं समझा। उसने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के स्थान पर ऋण 5 और 7 के बीच कितने पूर्णांक यानी इंटीजर्स है यह पता किया। चूंकि ऋण 5 और 7 के बीच 11 पूर्णांक है, इसलिए उसने 11 यह जवाब दिया, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। राहुल ने ऋण 5 से लेकर 7 तक के पूर्णांकों की गिनती की जो उसे 13 मिली, इसलिए उसने जवाब दिया 13। यहाँ पूर्णांकों की गिनती की गई है जबकि सवाल में परिमेय संख्याओं की गिनती करने के लिए कहा है, इसलिए यह गलत जवाब है, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी गलत जवाब है। इसी के साथ यहाँ एक और गलती हुई है। क्या आप बता पाएंगे वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। जब हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं पता करते हैं तो उन दो संख्याओं को गिनती से हटा देते हैं। यहाँ राहुल ने ऋण 5 और 7 के बीच के पूर्णांकों के साथ ही ऋण 5 और 7 की भी गिनती की है, इसलिए भी राहुल का जवाब गलत है। ध्यान रहे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी है पता करने के लिए हम उन संख्याओं को छोड़कर इनके बीच की सभी संख्याओं की गिनती करते हैं। सही समझ यह है कि ऋण 5 और 7 दोनों पूर्णांक है, साथ ही साथ ये परिमेय संख्याएं भी हैं। इन दो संख्याओं के बीच हम चाहे जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि समीर का जवाब सही है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। अब चलिए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और विधि देखें। मान लीजिए हमें 4 और 6 के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। इसके लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 5। फिर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 9/2, जिसका स्थान 4 और 5 के मध्य में है। इसी प्रकार हम 5 और 6 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 5 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 11/2। और संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम फिर से 11/2 और 6 को जोड़ेंगे, जिसका परिणाम आएगा 23/12, जो कि 11/2 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या है। इसी प्रक्रिया से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। है न यह एक मजेदार विधि? यह विधि हमें उस स्थिति में भी उपयोगी सिद्ध होती है जब हमें दो परिमेय संख्याएं दी हो और इनकी ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो आज हमने देखी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि।